जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में अरबों के आक्रमण पर चर्चा हो मित्रों। देखिए साथियों, भारत भूमि पर आने वाले आक्रमणकारियों में अरबी आक्रमणकारी पहले आक्रमणकारी थे मित्रों। ऐसा माना जाता है कि चचनामा एक पुस्तक थी, अज्ञात लेखक चचनामा जो अरबी भाषा में पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक के आधार पर यह आंकड़ा लगाया गया कि भारत में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम का 712 में। देखिए, इसके पीछे बैकग्राउंड को थोड़ा सा 2 मिनट में समझा जाए साथियों। हुआ क्या कि अरबी व्यापारी का जो संगठन था, दल था, ये हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के जो तटवर्ती देश थे, विशेषकर एशिया महाद्वीप में व्यापार किया करते थे। और एक बार हुआ क्या कि व्यापार करने के कारण अरबी व्यापारियों का दबदबा था किस पर? विशेषकर एशिया महाद्वीप के व्यापारिक मार्गों पर अरबी व्यापारियों का क्या था? अपना संपूर्ण अधिकार था, उनको काफी जानकारी थी। और एक जो है जहाज ये श्रीलंका से चला और देवल तक पहुंचा था, अरब जाता। रास्ते में देवल के समीप समुद्री डाकुओं ने उस जहाज को लूट लिया मित्रों। अब जब जहाज लूट लिया गया, ऐसे में देवल के चूंकि क्षेत्र में राजा दाहिर का शासन था, तो ईरान के जो उस समय के सूबेदार थे वो जिम्मेदार ठहराया किसको? राजा दाहिर को। और दाहिर से हर्जाना मांगा, जुर्माना मांगा। दाहिर ने इससे इनकार दिया। बस मेन रीजन मित्रों यही था, एक बहाना मिल गया। और तुरंत जो है ईरान के सूबेदार ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भारत की तरफ भेज दिया, कहा तुम जाओ। एक बहाना था, मैंने भी आपसे कहा, एक बहाना था हिंदुस्तान को लूटने का। अरबी व्यापारियों का एक मामला था और इसी की वजह से मोहम्मद बिन कासिम 712 देवल पर अटैक किया, पहुंचा और वहां के शासक राजा दाहिर को परास्त किया मित्रों। ऐसा माना जाता है कि दाहिर की 2 पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परिमल देवी। इनको ले जाकर वो खलीफा को सौंप देता है। खलीफा के सामने जब प्रस्तुत हुई सूर्य देवी और परिमल देवी ने, इन लोगों ने खलीफा से बता दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे अस्तित्व या अस्तित्व को पहले से नष्ट कर दिया है। ऐसे में खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बड़ी दर्दनाक मौत मारा था मित्रों। तो ये एक कहानी है कि एक किंवदंती है मिलती है, जहां तक इसकी सत्यता रही हो। लेकिन इतना जरूर है कि मोहम्मद बिन कासिम के जीवन का अंत बड़ा ही भयानक हुआ था, बड़ा ही दर्दनाक हुआ था, इसमें दो राय नहीं है मित्रों। उसके बाद 713 में मुल्तान को जीता। 713 में मुल्तान को जब जीता तो वहां इतना व्यापक पैमाने पर मोहम्मद बिन कासिम सोना पाया कि उसको उसने स्वर्ण नगर की संज्ञा दे दी कि मुल्तान को क्या कहा? स्वर्ण नगर कहा। अब साथियों, इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम वापस लौट गया और वहां उसकी मैंने कहा अज्ञात दर्दनाक मौत हुई। अब अरबी आक्रमणकारियों का जो प्रभाव था, हम उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध भारत से हो रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव होगा। प्रभाव में साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध में जजिया कर लगाया था। भारत भूमि पर पहली बार जजिया कर अरबों ने लगाया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। उसके बाद अरबों ने भारतीयों से ज्योतिष ज्ञान सीखा और ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ। जैसे भारत उपमंडूप टाइप का था, लेकिन अब यहाँ से अरबों से संपर्क होने से भारत का संपर्क सीधे यूरोप तक से हो गया, अफ्रीका महाद्वीप से हो गया। तो ज्ञान विज्ञान का जो है आदान प्रदान हुआ। और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? ज्योतिष सीखा। इस बात को भी आप फोकस रखेंगे। उसके बाद भारत में ऊंट पालना और खजूर की खेती प्रारंभ हो गई, क्योंकि ये चीजें भारत में नहीं थी बल्कि अरबी व्यापारियों द्वारा यहाँ पे लाया गया, ऊंट पालने की व्यवस्था और खजूर की खेती। साथियों, अगला व्यापारिक लाभ हुआ। हमने कहा कि अरबी व्यापारियों का समुद्र पर एक अधिकार था। ऐसे में भारतीय व्यापारियों से जब अरबी व्यापारियों का संबंध स्थापित हुआ तो भारत को व्यापारिक लाभ मिला। और उसके बाद भारत में इस्लाम का प्रवेश, ये अगला अंतिम जो था। इस तरह से ढेर सारे जो है लाभ हुए थे, हानि भी हुई थी, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, इतिहास लाभ हानि नहीं देखता है, इतिहास समीक्षात्मक बात की चर्चा करता है। तो आप देखेंगे कि भारत में इस्लाम का प्रवेश भी हो गया। तो इस तरह से अरबों के आक्रमण का जो मेन
फोकस 712 में मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ और साथियों धीरे धीरे पूरे भारत में इस्लाम अपने पैर पसार लिया और अरब इस कड़ी में अरबी पहले, चाहे आक्रमणकारी कह लीजिए, चाहे व्यापारी कह लीजिए, चाहे मौलवी मुल्ला के रूप में कह लीजिए, लेकिन भारत से अगर देखा जाए तो मध्य एशिया से संबंध अगर स्थापित हुआ तो किस में हुआ? अरबों ने पहली बार किया। जय हिंद साथियों।